इसका हमें कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और हमारा जम्मू, खासकर जम्मू प्रोविंस के छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, वो खत्म हो रहे हैं। अब सरकार जम्मू के लोगों को एक नया तोहफा लाई है, रिलायंस जियो स्मार्ट। ये रिलायंस के जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 मतलब कि तकरीबन 100 छोटे स्टोर खोलने लगी है। और उन स्टोरों में ग्रोसरी आइटम होगी, फल सब्जी होंगे और मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी होगी। और उसके बाद वाइन और बियर भी वहां बिकनेगी, ऑल इन द वन स्पेस। आप बताएं, और उनको 24/7 पूरा दिन खोलने की परमिशन होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे इधर बेस्ट प्राइस खुला था और वहां 7-8 किलोमीटर की रेंज में जितने भी छोटे दुकानदार थे वो सारे खत्म हो गए। मैं समझता हूं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार जब बड़े बड़े टेंडर निकालती है, बड़े बड़े कारोबारी उसमें आमंत्रित होते हैं, लेकिन छोटे कारोबारी वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंडर में एक क्लाज होती है कि उनका टर्नओवर जो है 200 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन छोटे कारोबारी शामिल नहीं हो सकते। तो ये बड़े बड़े कारोबारी जो रिलायंस या अंबानी या अंदानी, ये छोटे सेक्टर में आ रहे हैं। किराना की दुकान और दवाइयों की दुकान जो है बेचने आ रही है। सरकार को चाहिए कि वो रिटेल सेक्टर में इनको ना आने दे। आप देखो, रिलायंस ऑलरेडी बड़े बड़े एयरपोर्ट खरीद रही है और पेट्रोल का काम कर रही है, डीजल का काम कर रही है, बड़े बड़े गैस पाइपलाइन है उनके पास, मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल रिलायंस जियो के नाम का एक नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। ऐसे में ये चाहिए सरकार को, छोटा व्यापारी छोटा काम करे और बड़ा व्यापारी जो है बड़े काम करे। इसी के तहत हमारे देश की उन्नति होती है, हमारे देश में विश्वास पैदा होता है, हमारे देश के लोग जो है उन्नति की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक मगरमच्छ पूरे समंदर की मछलियों को खा जाए। तो ऐसा होने से हमने बार बार सरकार को ये गुहार लगाई थी कि छोटे शहरों में, जिस शहर की आबादी 3 करोड़ से कम है, उन शहरों में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और हमारे जम्मू की आबादी जो है वो 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, और हम आगे ही पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है और चाइना का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। हमारे आगे बॉर्डर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, हम लगातार इन लोगों से गूंज रहे हैं। और उसके साथ अगर ये स्टोर अगर खुलते हैं तो छोटे दुकानदार कहां जाएंगे? इससे और क्राइम बढ़ेगा। हमारे शहर में जो है जब बेरोजगारी होगी और जब ये स्टोर खुल जाएंगे, तो जब छोटे दुकानदार उजड़ जाएंगे तो वो उनका, आप देखो कितनी हैरानगी होती है। एक तरफ गवर्नमेंट विकास की बात कर रही है, उन्नति की बात कर रही है, और दूसरी तरफ खासकर हमारे जम्मू प्रोविंस के व्यापारी को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन आज मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं, अगर सरकार ने रिलायंस इन रिटेल सेक्टर जो जियो स्मार्ट कार्ड है, ये दुकानें अगर वापस नहीं ली तो हम व्यापारी वर्ग जो है सड़कों पे उतरेंगे, बंद करेंगे, धरने देंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। और खासकर हम जम्मू की जनता से कहना चाहते हैं, जम्मू के ट्रेडरों से अपील करना चाहते हैं, हम सारे इकट्ठे हो जाएं और सरकार का मुकाबला करें। और दूसरी तरफ जम्मू की जनता से भी अपील करेंगे, जो खासकर जो रिलायंस जियो को दुकानें किराए पे दे रहे हैं, वो दुकानें जो है ना दी जाए, ताकि जो छोटे दुकानदार हैं हम उनको बचा सके। यही आज हमारा आपके साथ जो हमारा प्रेस का जो मेन वार्ता था कि जो छोटे दुकानदार हैं वो उजड़ने नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए
कि हम उनको बढ़ावा कैसे दे सके। आप इतना रिलायंस मल्टीनेशनल जो पूरे भारतवर्ष, उसके विदेशों में भी काम है, लेकिन अब वो छोटे छोटे कारोबारियों को खत्म करने के लिए आ रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि अगर सरकार इस तरह के काम करेगी तो व्यापारी वर्ग तो आएगा, लेकिन आम लोग भी घरों के बाहर आएंगे। और हम जो है पूरा जम्मू बंद करने का पूरा तैयारी में है। और नेक्स्ट हफ्ते हमारी जो है, हम जो है सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर सरकार ने जो है ये घोषणाएं अगर वापस नहीं ली तो व्यापारी वर्ग जो है पूरा सड़कों पे उतरेगा और धरने प्रदर्शन करेगा। अभी हमारे चीफ पैटर्न यहाँ बैठे हैं फेडरेशन के, पृथ्वी जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो भी ब्रीफ करेंगे।